इंग्लिश एंड नेचुरल साइंस। स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेसन नंबर 14 है। लेट्स मेक आवर रोड्स सेफर। आइए हम अपने सड़कों को या अपने रोड को महफूज बनाएं। अब यहाँ पर लेट्स के ऊपर ये देखें, ये कोमा लगाया गया है, इसे कॉन्ट्रैक्शन यूज़ किया गया है यहाँ पर। बेसिकली ये जो लफ्ज़ है वो है लेटस। जैसे हम कैन नॉट को कांट लिखते हैं, कुडंट लिखा जाता है, इस तरह बहुत से लफ्ज़ हैं जिन्हें हम लफ्ज़ को शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी ये जो लफ्ज़ है ना, ये लेट्स लिखा गया है। नेक्स्ट, बिफोर द लेसन we discuss some questions about the lessons, like that do you see any road accident? क्या आपने कभी रोड एक्सीडेंट यानी कि सड़क पर कोई हादसा होता हुआ कभी देखा है? व्हाट वाज द रीज़न, यानी कि अगर कोई भी हादसा हो रहा है तो उसकी रीज़न क्या बनती है? आमतौर पर यही होता है कि बहुत ज़्यादा जो है हाई स्पीड कोई भी ट्रैफिक आ जा रहा अगर रही है तो उस दौरान वो हादसे का सबब बनते हैं। आमतौर पर यही चीज़ें जो है वो देखने में आती हैं। व्हाट शुड वी डू टू अवॉइड एक्सीडेंट? हमें एक्सीडेंट से बचने के लिए, या हम जो है वो किस तरह एक्सीडेंट से बच सकते हैं, इस दौरान हमें क्या करना चाहिए कि अवॉइड किया जा सके, बचा जा सके एक्सीडेंट से? तो जैसा कि ऊपर ये बताया गया है कि बहुत ज़्यादा, एक तो तेज़ स्पीड के साथ, दूसरा ये है कि जब हम सिग्नल्स जो होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल्स, उनको जब हम इग्नोर करते हैं तो उस सूरत में भी हादसे का सबब बनते हैं। तो मज़ीद हम इन हादसा से किस तरह बच सकते हैं, हम इस लेसन को पढ़कर देखते हैं कि इसमें मज़ीद इस चीज़ के बारे में बताया गया है। तो लेट्स स्टार्ट द लेसन। जैसा कि ये बताया गया है कि सेफ्टी फर्स्ट, इब्तदाई तौर पर इस चीज़ के बारे में। पैराग्राफ नंबर 1। एवरी डे व्हेन वी गो टू स्कूल, यानी कि रोज़ाना के बाद हर दिन जब हम स्कूल जाते हैं, ऑफिसेस, अपने दफातर में, और मार्केट्स या बाज़ार वगैरह, वी हैव टू यूज़ रोड। तो हम क्या है, सड़क का इस्तेमाल करते हैं। एंड पास थ्रू ट्रैफिक, ट्रैफिक में से गुजरते हुए। ठीक है, यानी कि जब हम डेली स्कूल जाते हैं या किसी काम के सिलसिले में कहीं जाते हैं या दफ्तर जाते हैं, तो हमें जो है वो ज़ाहिर बात है सड़क से गुजर कर जाना है, और वहाँ पर क्या है, ट्रैफिक में से गुजरना होता है वहाँ से। यू मस्ट हैव नोटिस, आपने ज़रूर ये नोटिस किया होगा, देखा होगा, दैट सम टाइम पीपल्स वायलेट ट्रैफिक। वायलेट का मतलब क्या है? वायलेशन करना, इनहराफ करना या खिलाफ वर्जी करना कवानीन की। ठीक है, यहाँ पर देखें आप। ठीक है, लाज कवानीन, यानी कि उन ट्रैफिक के जो कवानीन हैं उनकी हम पासदारी नहीं करते। एज ओवर स्पीडिंग, किस सूरत में? बहुत ज़्यादा तेज़ स्पीड, ओवर स्पीड होता है। नॉन वेयरिंग ऑफ हेलमेट, हेलमेट नहीं पहनते। सीट बेल्ट, गाड़ी वगैरह में अगर हम कार वगैरह में बैठे हुए हैं तो सीट बेल्ट भी नहीं पहनते। एंड पासिंग थ्रू रेड सिग्नल, और रेड सिग्नल से भी गुजर जाते हैं, यानी कि अगर वहाँ पर रेड सिग्नल ऑन है तो हमें रुकना चाहिए, लेकिन हम रुकते नहीं हैं, बल्कि क्या है, स्पीड से गुजर जाते हैं। तो जिसका सबब जो है वो एक्सीडेंट की सूरत में हमारे सामने आता है। तो हमें इस तरह भी नहीं करना चाहिए। दिस मेक आवर लाइफ, आवर रोड इनसिक्योर एंड अनसेफ। इसी वजह से ये जो हमारी सड़कें हैं ना, वो क्या हैं, गैर महफूज हैं। मेजॉरिटी ऑफ विक्टिम्स, बहुत से लोग जब इस चीज़ का शिकार होते हैं, ऑफ द रोड एक्सीडेंट, सड़क पर जो हादसात होते हैं, अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती से, और यंग पीपल बिलो 30, यानी कि उनमें ज़्यादातर जो लोग होते हैं ना, उनकी एज जो होती है वो 30 साल से कम ही होती है, ऑफ एज। मोर ओवर, ताहम, इनडिसिप्लिन, यानी कि जो नज़्म ज़ब्त या उस चीज़ की जो कवानीन है उसकी वो पासदारी नहीं करते हैं, और रोड, सड़कों पर, लीड्स टू ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक भी जैम हो जाती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रश हो जाता है, एंड कंजेस्टेंस। ठीक है, विच रिफ्लेक्ट नेगेटिवली ऑन अस एज अ नेशन,
यानी कि एक कौम होने के नाते इस तरह क्या है वो एक बुरा इम्पैक्ट पड़ता है, हम पर एक बुरा असर पड़ता है। नंबर 2 पैराग्राफ, द क्वेश्चन इज वेदर द नंबर ऑफ एक्सीडेंट एंड कॉजेलिटीज कैन बी रिड्यूस। यानी कि अब यहाँ पर बात ये की जाती है कि सवाल ये है कि हादसा और हलाकतों को कम किया जा सकता है। कॉजेटिव, द रिसर्च शोज दैट ऑलमोस्ट 80% ऑफ ट्रैफिक एक्सीडेंट, एक तहकीक से ये बात सामने आई है कि 80% के करीब जो ट्रैफिक हादसात हैं टेक प्लेस इस वजह से जो है वो रोनुमा होते हैं टू मिस्टेक, उस गलती की वजह से, और द नेग्लिजेंस ऑफ ड्राइवर्स, या ड्राइवरों की लापरवाही की वजह से होते हैं। मेन काजेज ऑफ एक्सीडेंट्स आर, उनमें जो मेन काज है ना, उसकी जो वजूहत है बुनियादी तौर पर वो कौन सी हैं? ओवर स्पीडिंग एंड रेस्ट ड्राइविंग, और क्या है? बहुत तेज़ ड्राइव करना है, तेज़ रफ्तारी और अंधाधुंध जो है ड्राइविंग, यानी कि बहुत स्पीड के साथ। अब ये देखें साइड पर ना, एक ये जो है स्पीड मीटर जो है ये साइड पर ये भी दिखाया गया है, इसमें आप ये आगे स्क्रीन में देख सकते हैं, ये देखें यहाँ पर, ठीक है। ये मीटर से जो है वो बताया गया है कि ये आपकी स्पीड कितनी है और किस वजह से एक्सीडेंट की वजूहत जो हैं वो उसमें इजाफा होता है। नेक्स्ट, ओवर स्पीडिंग इज मोस्ट क्रूशियल फैक्टर काजिंग फैटेलिटीज और इंजरीज इन रोड एक्सीडेंट, यानी कि तेज़ रफ्तारी सड़क के हादसात में हलाकतों या जख्मों की अहम तरीन वजह है, ठीक है। इंजरीज होते हैं जख्म, फैटेलिटीज हलाकतें वगैरह, फैटल कंडीशन जो है मोहलिक हलाकत होना। स्पीड लिमिट्स आर स्पेसिफाइड फॉर डिफरेंट रोड्स, अब मुख्तलिफ जो रोड है ना उनके लिए स्पीड लिमिट अलग अलग होती है। अब ये नहीं है कि एक रोड पर आप एक ही स्पीड रखें, जो आप मेन मोटरवे पर है वही स्पीड आप जो है वो आम रोडों पर रखी जाए, तो वो उसमें फ़र्क होता है बड़ा। द ड्राइवर्स आर रिक्वायर्ड टू ड्राइव देयर व्हीकल्स विद इन गिवन स्पीड लिमिट, यानी कि उन ड्राइवर्स को चाहिए कि जितनी स्पीड वो उनको बताई गई हो उसी के मुताबिक वो गाड़ी को चलाएं। शुड रिड्यूस स्पीड नियर स्कूल्स, जहाँ पर स्कूल्स वगैरह हों, कॉलेजेस हों, हॉस्पिटल हों, वहाँ पर स्पीड को कम कर लिया जाए। रिड्यूस होता है कम करना। अर्बन एरियाज एंड ड्यूरिंग इंक्लीमेंट्स वेदर, मौसम की ख़राबी की वजह से, या यानी कि ऐसा इलाका जहाँ पर आबादी ज़्यादा हो, शहरी आबादी में स्पीड को कम कर लिया जाए। वायलेशन ऑफ प्रिस्क्राइब्ड स्पीड, जो स्पीड बताई गई हो उसका इनहराफ करने से, उसकी खिलाफ वर्जी करने से, नॉट ओनली इन डेंजरस लाइफ्स, ज़िंदगी जो है ज़िंदगी हैं वो भी ख़तरे में पड़ जाती हैं, ऑफ द रोड यूज़र, के जो रोड पर लोग आ जा रहे हैं, बट कैन आल्सो इन्वोक पेनल्टीज एंड लीगल एक्शन अंडर, बल्कि इसके साथ साथ सज़ाओं और कानूनी कार्रवाई की भी दावत दी जाती है। यानी कि आपको जो है वो एक ख़ास लिमिट के मुताबिक चलना चाहिए। हर जो इलाका है या जो रोड है उसमें अलग अलग स्पीड बताई जाती है, तो आप उन स्पीड्स को फॉलो करें। इन चीज़ों को मद्देनज़र रख कर जो है वो ड्राइव किया जाए। नेक्स्ट है यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग, कि जब आप ड्राइविंग करते हों तो उस दौरान जो मोबाइल का इस्तेमाल है वो भी आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है। ख़ासकर जो एक ड्राइवर हो उसको तो बिल्कुल भी मोबाइल जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए ड्राइविंग के दौरान। यहाँ पर आप देख सकते हैं सामने एक स्क्रीन है और वहाँ पर एक मोबाइल के ऊपर ना एक लाइन लगाई गई है कि उस पर जो है वो बैन है, और साथ लिखा भी गया है यूजिंग मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग इज़ पोटेंशली डेंजरस एक्ट, एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म का ये अमल है, ये जो काम आप करते हैं।
अक्सर देखा गया होगा कि लोग गाड़ी चला रहे हैं तो उस दौरान मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। अगर वो मोटरसाइकिल भी चला रहे हैं ना तो अक्सर देखा गया होगा कि एक कान के साथ उन्होंने मोबाइल लगाया हुआ है और मोटरसाइकिल जो है वो ड्राइव किया जा रहा है। तो इस सूरत में भी बहुत से हादसा जो हैं वो रोनमा होते हैं, विच कैन कॉज सीरियस एक्सीडेंट। ये संगीन किस्म के जो है ना वो नाकाबिले बयान किस्म के जो है वो हादसा फिर होते हैं जो ज़िंदगियां तक ले जाते हैं। इट डाइवर्ट्स ड्राइवर्स अटेंशन। ये वही बात है जो भी हमने की। इससे क्या होता है कि ये जो ड्राइवर है उसकी जो तवज्जो है उसकी अटेंशन को डाइवर्ट करता है, यानी कि क्या है वो उसकी अटेंशन चेंज कर देता है, तवज्जो उसकी जो होती है। वी शुड अवॉइड यूजिंग मोबाइल। हमें जो है वो मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए वाइल ड्राइविंग एंड डिस्करेजिंग अदर्स फ्रॉम डूइंग इट। और अगर दूसरे लोग भी ये काम करते हैं तो हमें रोकना चाहिए उन्हें। एज इट इज़, इसी तरह प्रोहिबिटेड अंडर ट्रैफिक लॉज, चूँकि ये भी ट्रैफिक के कानून में इस चीज़ की भी पाबंदी है या इस चीज़ से भी मना किया गया है कि आप ड्राइविंग करते हुए मोबाइल यूज़ मत करें। इससे सिर्फ आपका ही नुकसान भी नहीं है बल्कि दूसरों का भी है। नॉट वेयरिंग सीट बेल्ट। जब हम ड्राइव वगैरह करते हैं तो उस दौरान हम सीट बेल्ट नहीं पहनते, इस वजह से भी बहुत सी ज़िंदगियां जो है वो ज़ाया हो जाती हैं। वेयरिंग सीट बेल्ट्स बाय ड्राइवर एंड पैसेंजर्स। जो पैसेंजर्स हैं यानी कि जो सवार हैं वो सीट बेल्ट पहने और जो ड्राइवर हैं वो भी सीट बेल्ट पहने। इन व्हीकल कैन सेव लाइव्स। ज़िंदगी को बचा सकते हैं। ड्यूरिंग एन एक्सीडेंट सीट बेल्ट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फैटल इंजरीज। के अगर खुदा ना खास्ता अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है ना तो सीट बेल्ट अगर आपने पहना हुआ होगा तो इससे ज़ख़म लगने के कम से कम चांसेस होते हैं, हलाकत के भी यानी कि कम से कम चांसेस होते हैं। इंजरीज बाई 50 to 60%, यानी कि इससे बचने के जो चांसेस हैं वो ज़्यादा हैं और चोट लगने के कम है। ये है सीट बेल्ट का फ़ायदा। नॉन वेयरिंग ऑफ सीट बेल्ट, अगर आप सीट बेल्ट नहीं पहनते, इज़ आल्सो पनिशेबल अंडर ट्रैफिक लॉज। तो ये भी क्या है, ट्रैफिक के कानून के मुताबिक जो है इसको भी सज़ा दी जा सकती है। वी मस्ट, हमें ज़रूर, देयर फोर ताहम, ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट, ज़रूर जो है वो हमें सीट बेल्ट पहनने चाहिए। ये देखें सामने एक तस्वीर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ड्राइवर जो बैठा हुआ है, एक बॉय, वो सीट बेल्ट उसने पहना हुआ है, पहनते हुए दिखाया जा रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है सीट बेल्ट होना। ऑलवेज वेयर सीट बेल्ट बिफोर स्टार्टिंग आवर जर्नी। जब भी हम किसी सफ़र पर जाएं तो हमें सीट बेल्ट को पहन लेना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी, नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट। हेलमेट जो है वो भी पहनना चाहिए कि अगर हम हेलमेट नहीं पहनते तो इससे भी अगर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो वो ज़्यादा नुकसान होता है। हेलमेट से ये है कि आपका चेहरा और आपका जो हेड है, सर वगैरह है, उसके उस पर इतनी ज़्यादा चोट नहीं आती। अब इस तस्वीर में आगे आप ये हेलमेट के बारे में भी देखते हैं। ये देखें कि ये जो बाइक चलाते हुए ये हेलमेट बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको ये जो मट्टी घटा वगैरह है उससे भी बचता है, ठीक है, और चलाने में आसानी रहती है, और सबसे बड़ी बात ये है कि ये आपको सिक्योर करता है। अब देखें अगर हम मोबाइल भी ख़रीदते हैं ना, हम बेशक 10,000 रुपये का मोबाइल ही क्यों ना ख़रीदें, उसके साथ ना उसका वो एक कवर सा ख़रीद लेते हैं ताकि अगर ये नीचे गिर जाए तो इसका ना इतना कोई ख़ास कोई नुकसान ना हो या इसकी बचत हो जाए। तो इससे बेहतर इंसानी ज़िंदगी है। जब हम बाइक चला रहे होते हैं उस दौरान हम हेलमेट नहीं पहनते, लेकिन जब हम मोबाइल वगैरह ख़रीदते हैं ना तो उसका कवर ख़रीदते हैं ताकि ये बच जाए, इस पर ख़राशें ना आएँ, ये अगर गिर जाए इसको बचत हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। ठीक है, उस दौरान हम मोबाइल के लिए तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन अपने के लिए, एक ज़िंदा इंसान जो है वो अपने लिए नहीं करता कुछ, जबकि चीज़ों के लिए की जाता है। सॉरी फॉर दैट। अच्छा, नॉट वेयरिंग सेफ्टी हेलमेट, ठीक है, कि हम जो है वो अपनी हिफाजत के लिए हेलमेट नहीं पहनते। मोटरसाइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट मीन्स मोटरसाइकिल चलाने वाले, और हाईली वल्नरेबल टू फैटल एक्सीडेंट। अब ये जो मोटरसाइकिल चलाने वाले हैं
इस दौरान क्या है कि ये भी बहुत ज़्यादा नुकसान का जो है वो सबब बनते हैं, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। अब यहाँ पर क्या है कि ये मोटरसाइकिल चलाने वाले मोहलिक हादसात का बहुत ज़्यादा हदफ होते हैं, यानी कि इन के जो है वो एक्सीडेंट के मैक्सिमम चांस होते हैं। ठीक है, वल्नरेबल, मैक्सिमम या ज़्यादा से ज़्यादा अहदाफ का होना। मैनी स्टूडेंट्स यूज़ मोटरसाइकिल्स और साइकिल्स। ठीक है, कि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स मोटरसाइकिल यूज़ करते हैं या फिर वो साइकिल्स होती है जिसे बाइसिकल भी कहते हैं, वो भी इस्तेमाल करते हैं। फॉर गोइंग टू देयर इंस्टीट्यूशन, अपने इदारों में जाने के लिए, यानी कि जिस मरकज़ वगैरह में वो जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं, जिन इदारों में, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, वट एवर, कहीं भी। बट ऑफन दे डोंट पुट ऑन सेफ्टी हेलमेट, लेकिन वो जो है ना, वो अपना हिफाजती तौर पर जो हेलमेट है ना वो नहीं पहनते। ये डू नॉट लिखा हुआ है। वेयरिंग हेलमेट, अगर हेलमेट वो पहन लें, गिव्स प्रोटेक्शन, उन्हें क्या है, एक किस्म की उनकी हिफाजत हो जाती है अगेंस्ट सीवियर हेड एंड फेस इंजरीज, यानी कि उनके सर पर शदीद किस्म की चोट लगने से भी वो बच जाते हैं और उनका फेस, चेहरा भी बच जाता है इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट होने की सूरत में। एंड इंक्रीज द चांसेस ऑफ सर्वाइवल बाय 80%। ठीक है, और 80% के करीब चांसेस उनके बचने के होते हैं। यानी कि इससे क्या मुराद है कि हेलमेट का पहनना हादसे की जो सूरत में सर और चेहरे पर जो ज़ख्म आने के जो चांसेस हैं ना वो कम से कम होते हैं, और ये एक किस्म की क्या है, हिफाजत होती है उस मोटरसाइकिल या साइकिल चलाने वाले की। नेक्स्ट है जी वायलेशन ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक सिग्नल के जो इशारे हैं उनकी खिलाफ वर्जी करना। आपको पता है कि 3 कलर होते हैं, 3 कलर होते हैं, जैसे कि ये रेड है, येलो और ये ग्रीन। ठीक है, तो इन कलर्स की, इन इशारों की इंडिकेशंस जो हैं वो इनकी फॉलो करना चाहिए इनको, ट्रैफिक सिग्नल जिसे हम बोलते हैं। ट्रैफिक सिग्नल्स आर इम्पोर्टेंट टूल्स टू मैनेज द ट्रैफिक, ये ट्रैफिक के जो सिग्नल्स हैं या ट्रैफिक के इशारे एक अहम टूल्स हैं या औजार के तौर पर जो है वो काम करते हैं या एक किरदार सर अंजाम देते हैं। इट इज़ मैंडेटरी टू स्टॉप ऑन अ रेड सिग्नल, यानी कि सुर्ख इशारे पर रुकना लाजमी है। ठीक है, लाजमी तौर पर। पासिंग अ रेड सिग्नल इज़ अ सीरियस वायलेशन ऑफ ट्रैफिक, अगर सुर्ख इशारे पर आप नहीं रुकते तो इसका मतलब है आप संगीन खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, एक जुर्म कर रहे हैं बहुत संगीन किस्म का। एंड वी शुड नेवर कमिट इट, हमें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। वी शुड ऑल्सो रिस्पेक्ट and obey the police officers manually managing the traffic, हमें उन पुलिस अफसरान की भी इज़्ज़त और अतात करनी चाहिए। इट मीन्स क्या है, ओबे, फॉलो करना, यानी कि वो जो ट्रैफिक रूल्स के मुताबिक और ट्रैफिक को मुनज़्ज़म कर रहे हैं जो। ठीक है ना, वहाँ पर आपको, आपने देखा होगा कि ये जो चौक वगैरह हों जहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल हों, वहाँ पर पुलिस वाले भी खड़े होते हैं। वो इसलिए ही होते हैं ताकि जो है वो ट्रैफिक के जो कवानीन हैं लोग उनकी पासदारी करें। नेक्स्ट, वायलेटिंग लैंड डिसिप्लिन। लैंड डिसिप्लिन से मुराद क्या है, लैंड से मुराद है कि एक लाइन या रास्ता। आप इस तस्वीर में देखें कि यहाँ पर ना मुख्तलिफ़ किस्म की गाड़ियाँ हैं जो अलग अलग लाइंस में हैं। यहाँ पर देखें 1 2 3 4 5 3, इसी तरह 3 से 4 एक तरफ हैं, जो एक तरफ गाड़ियाँ आ रही हैं और दूसरी तरफ जा रही हैं। आम तौर पर लिखा भी होता है कि अपनी अपनी लाइन में या अपने रो में जो है ना वो गाड़ी चलानी चाहिए। ये नहीं है कि आप एक रोड पर हैं, वहाँ पर 3-4 गाड़ियों की जगह हो, आप कभी दाईं तरफ जा रहे हों, कभी बाईं तरफ जा रहे हों, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए, चूँकि इस वजह से भी ट्रैफिक के हादसात में मैक्सिमम चांसेस हो जाते हैं कि इस तरह के मामलात वगैरह हो सकें। अ रोड इज़ डिवाइडेड इन लेन्स, अब ये जो रोड है ना, ये इनमें लेन बनी हुई है, डिवाइड किया गया है थ्रू रोड मार्किंग, मार्किंग के ज़रिए। वाइट लाइंस आप देख सकते हैं कि वहाँ पर ना वाइट किस्म कलर की लाइन है, ये सामने तस्वीर में भी हैं। लेंस और
मेन टू मेंटेन ट्रैफिक डिसिप्लिन। इससे मुराद क्या है कि एक ट्रैफिक का जो डिसिप्लिन है ना, नज़्म ज़ब्त है, उसके मुताबिक या नज़्म नस्क के मुताबिक वो चले। यानी कि एक जो लाइन है, हर गाड़ी के लिए अलग अलग लाइन मुख्तस की जाती है, वो उसी में ही उसे जाना चाहिए, मूव ऑन होना चाहिए। वी शुड कीप इट पर्टिकुलर लाइन, हमें जो है वो एक ख़ास लाइन में रहना चाहिए। एंड इंडिकेट प्रॉपरली बिफोर वी चेंज द लाइन, और जैसे ही हम अपनी लाइन जो है वो चेंज करें, हमें इंडिकेट कर देना चाहिए। राइट और लेफ़्ट में गाड़ी में जो सिग्नल लाइट्स होती हैं, उन्हें ऑन कर देना चाहिए अगर हम लेफ़्ट साइड पर जा रहे हैं या राइट साइड पर जा रहे हैं। इशारा देने चाहिए, यानी कि जब हम मखसूस लाइन में रहना चाहिए, और उस लाइन को तब्दील करने से पहले हमें ठीक तौर पर इशारा दे देना चाहिए, यानी कि जैसे ही हमने मूव करना हो वहाँ से। नेक्स्ट लाइन, लैंड स्टैंडिंग। स्टैडलिंग में कॉज सीरियस एक्सीडेंट, यानी कि अगर हम यानी कि लैन को दोनों अतराफ से अबूर करते हैं, यानी कभी कभी राइट साइड से कभी लेफ्ट साइड से, तो ये भी एक्सीडेंट का सबब बनती हैं। एंड इन्वोक द फाइन अंडर ट्रैफिक लॉज, ठीक है। और उसके साथ साथ क्या है, जुर्माने की भी दावत देता है, जुर्माना भी हो सकता है आपको। एक्सीडेंट के तो चांसेस हैं, लेकिन उसके साथ डेफिनेट है क्या है, जुर्माना भी हो सकता है उस सूरत में। इसलिए हमें जो है वो इस मामले में भी एहतियात करनी चाहिए। स्ट्रेडलिंग होगा दोनों अतराफ से आना जाना, यानी कि कभी आप लेफ़्ट से अगर आप मूव कर रहे हैं, लेकिन आपने कोई भी इंडिकेट नहीं किया, कोई इशारा नहीं दिया, या राइट साइड से हैं, तो इस सूरत में भी ये चूँकि हादसे का सबब बन सकता है, इस लिहाज से जुर्माना भी फिर हो सकता है। एक्सट्रीम लेफ़्ट लाइन, ठीक है, इंतहाई बाईं तरफ जब आप जाएँ, इज़ फॉर हैवी एंड स्लो मूविंग व्हीकल्स, तो उस दौरान क्या है, हैवी ट्रैफिक होती है, वहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं ना वो हैवी होती हैं, जैसे आप कह लें कि लोडिंग वाली आप कह सकते हैं। एंड एक्सट्रीम राइट लेन इज़ फॉर ओवरटेकिंग, और जब आप दूसरी तरफ जाते हैं तो वो आगे निकल जाने के लिए होती हैं। ये लेफ़्ट और राइट के बारे में बताया गया है। ओवरटेक होता है कि एक गाड़ी से आगे निकलना आपने। वायलेटिंग ट्रैफिक साइंस, यानी कि ट्रैफिक के जो साइंस हैं, जो अलामात या इशारे वहाँ पर भी सामने भी लिखे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, तो उनकी भी हमें पैरवी करनी चाहिए, फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक साइंस ऑन साइड कैरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फॉर रोड यूज़र। ट्रैफिक के जो साइंस हैं ना, वो यहाँ पर आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगह पर लगाए हुए उन्होंने होते हैं, तो इनके भी हमें फॉलो करना चाहिए। सड़क को इस्तेमाल करने वालों के लिए ट्रैफिक की अलामात की अहम मालूमात दर्ज होती हैं, ठीक है। उस दौरान क्या है कि हम मुख्तलिफ़ चीज़ों के बारे में देखते हैं, और हमें फ़ौरन उन इशारों से ही समझ आ जाती हैं, पता चल जाता है। वायलेटिंग दीज साइंस कैन बी पोटेंशियली डेंजरस फॉर आवर सेल्व्स एज वेल एज अदर्स, ठीक है। इन अलामात की खिलाफ वर्जी इम्कानी तौर पर हमारे लिए और दूसरों के लिए भी ख़तरनाक हो सकती हैं, ठीक है। तो इस लिहाज से हमें इन चीज़ों पर अमल करना चाहिए। एज रिस्पॉन्सिबल रोड यूज़र, कि एक ज़िम्मेदार होने के नाते, यानी कि ज़िम्मेदारी से मुराद ये है कि सड़क का इस्तेमाल करने वालों की हैसियत से, वो शुड नॉट ओनली टेक स्टेप टू सेव आवर ओन एंड अदर्स लाइव्स। हमें ना सिर्फ अपनी ज़िंदगियों की बल्कि दूसरों की भी बचाने की इकदाम करने चाहिए। बट शुड आल्सो रिजर्व आवर रोड कर्टिसेस टू हेल्प क्रिएट बेटर इन्वायरमेंट ऑन रोड, ठीक है। बल्कि सड़क पर बेहतर माहौल पैदा करने के लिए करने में मदद करनी चाहिए हमें, और हमें सड़क के अखलाक व आदाब पर भी अमल करना चाहिए। नेक्स्ट है, ट्रैफिक डिसिप्लिन रिफ्लेक्ट्स द सिविलिटी। सिविलिटी से मुराद क्या है, इखलाक या ह्यूमैनिटी भी आप कह सकते हैं, ऑफ सोसाइटी, ऑफ अ सोसाइटी, यानी कि ट्रैफिक का नज़्म व नक्स किसी माशरे की शाइस्तगी की अक्कासी करता है, ठीक है। सो वी शुड प्रूव आवर सेल्फ, तो हमें ये साबित कर देना चाहिए,
एज अ लॉ अबाइडिंग एंड रिस्पॉन्सिबल नेशन। ठीक है, कि हमें खुद को बतौर कानून की पाबंद और एक जिम्मेदार कौम साबित करना चाहिए। ज़ाहिर बात है, ये जो अभी हमने इन लेसन्स के बारे में पढ़ा, इस लिहाज से हमें इन तमाम चीज़ों को जो है वो फॉलो करना चाहिए। ये था हमारा लेसन नंबर आज का, जो हमने पढ़ा है ट्रैफ़िक के बारे में। और इसमें हमने ये भी पढ़ा है कि ट्रैफ़िक के हादसात किस तरह, किन चीज़ों से अगर हम जो है वो उन पर अमल करें तो उन चीज़ों जो है वो ट्रैफ़िक हादसात को कम कर सकते हैं। और अगर हम उन चीज़ों पर अमल दरामद नहीं करते तो उस वजह से हम जो ट्रैफ़िक के हादसात हैं उनमें इजाफ़ा होता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का हमारा लेसन। इस वीडियोस को लाइक कीजिएगा और चैनल्स को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। और इसके साथ आपके लिए जो एक अहम बात है वो ये है कि इस चैनल की प्लेलिस्ट है। आप जब चैनल में जाएंगे तो वहाँ पर प्लेलिस्ट होगी। उस प्लेलिस्ट में 8 क्लास में आप जाएंगे तो इसके जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं, जो लेसन हैं, उनकी कंप्लीट ट्रांसलेशन है और उसके साथ ग्रामेटिकली पोर्शन भी करवाया गया है, ब्लॉक क्वेश्चन भी हैं और कुछ एक्सरसाइज भी हैं साथ के साथ। इस लिहाज से आपको बहुत बेहतर तौर पर अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सकती है। मैनी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।